नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश के अंदर जो हालात परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वह वाकई चिंताजनक तो है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन राम मंदिर के एसआईटी जांच की रिपोर्ट आई, 200 करोड़ रुपए का चोरी तो हुआ है, लेकिन नाम अभी बाहर नहीं आए हैं। 200 करोड़, ध्यान रखिएगा, 200 करोड़ का अमाउंट कम नहीं होता है। और इस देश के ऊपर 244 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सोचिए, 200 करोड़ रुपए मंदिर में चोरी उस देश में हो रहा है, तो कितनी गंभीर बात है। और उसके बाद चांदी और बाकी के गहने और बाकी वह सब अलग है, यह कैश का मामला है। और दूसरी तरफ अचानक बात उठ जाती है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कि जमीन घोटाले में बड़ा हेराफेरी हुई है। उज्जैन के अंदर जमीन घोटाला, और कहा यह जा रहा है कि इसी बीच वाराणसी का भी सच आने वाला है, जो कॉरिडोर के नाम पर खरीद फरोख्त किया गया है। वहां पर जमीन लोगों का लिया गया है या हजारों मंदिर तोड़े गए हैं और जमीन लोगों के पैसे भी नहीं दिए गए हैं। उसमें भी बहुत बड़ा घोटाले का कुछ खुलासा होने वाला है। और चौथा चोट बड़ी गंभीर है। धीरे से 4440 वाट का झटका कांग्रेस ने दिया है। कर्नाटक की सरकार के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने बयान दिया है कि आरएसएस को कागज तो दिखाने पड़ेंगे और कार्रवाई भी होगी। ऐसा शिकंजा कस रहा है भाजपा और आरएसएस पर कि दोनों छटपटा करके रह गए। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और दूसरी एक खबर और जो और भी चौंकाने वाली है कि महंगाई, दूध हो, सब्जी हो, फल हो, टूथपेस्ट हो, शैम्पू हो, इसके भी महंगाई आसमान छूने वाली है। वह भी रिपोर्ट आ रही है। यह सारी चीजें इस सरकार के खिलाफ है। लेकिन महंगाई तो जो हो रही है वह अमेरिकी ट्रेड डील और नरेंद्र मोदी की नाकामियों की वजह से हो रही है। लेकिन यह चोरी जो हुई है, और इसमें अगर दो तीन चीजें मैं जोड़ दूं कि 244 लाख करोड़ का जो कर्ज है, उस कर्ज का भी हिसाब नहीं मिल रहा, कहां खर्च हुआ है वो पैसे। और पीएम केयर फंड में बहुत बड़ा घोटाला, पूरे पैसे का कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। जबकि जब पीएम केयर फंड शुरू हुआ था तो 100 करोड़ सबसे पहले टाटा ने उसमें डाला था, और बाकी लोग ने कितने हजारों करोड़ डाले हुआ तो अलग का बात है। बहुत मोटी रकम है, उसका ऑडिट भी नहीं होता और आरटीआई भी नहीं निकलता है। अब ऐसे में जब सारा खुलासा हो गया और रिपोर्ट में, एसआईटी की रिपोर्ट में आ गया 200 करोड़, तो अब लीपापोती होगा या गिरफ्तारी होगा। आरएसएस और मोदी सरकार ने मिलकर के पूरे देश को लूट लिया है। इन सभी के बीच सत्ता बचाने की चुनौती है। अब आरएसएस पर मोदी भारी पड़ेंगे या मोदी पर आरएसएस भारी पड़ेगा। और एक बात आप दर्शकों को यह समझना पड़ेगा कि यह जो खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, इसके एक कारण यह भी है कि आरएसएस मोदी और शाह को कुर्सी से हटाना चाहता था। तो हटाना चाहता था तो राम मंदिर का मुद्दा निकल गया बाहर, और राम मंदिर का मुद्दा निकला तो मोहन यादव का मुद्दा निकल गया। यानी कि एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं।
और बड़ी सबूतों के साथ खुल रहा है। यानी कि आप यह मान लीजिए इस सरकार में धन जो इतना है, जो सरकारें गिराई जा रही हैं, सरकारें बनाई जा रही हैं, विधायक और सांसदों को खरीदा जा रहा है, वह चुनाव आयोग को, न्यायपालिका को, सबको खरीदा जा रहा है जो जिस पैसे के दम पर, वह साफ आ गया कि आखिर एक सांसद को 100 करोड़ दिया जा रहा है तो कहां से आ रहा है पैसे, कौन दे रहा है पैसे? तो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा करके अपना घर आरएसएस और भाजपा भर रही है, तो मुख्यमंत्री और बाकी के नेता जो हैं वह जमीनों में, मंदिरों में चोरी कर रहे हैं। लेकिन 40% का कमीशन इस सरकार का बन रहा है। हर किसी के जुबान पर यह बात आ गया। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। अब सवाल यह उठता है कि जब इतनी सच्चाई सामने आ गई है तो जो 48 सांसद टूट करके इंडिया गठबंधन का गए हैं, उनके अंदर लाज शर्म अगर होता तो पहले तो वह जाते नहीं। इस सरकार के खिलाफ उन्हें वोट मिला था, तो क्या वह इस सरकार को बचाएंगे? और जिस नीतीश और नायडू को यह सरकार दबाने का और नीचे गिराने का कार्य कर रही है, वह नीतीश और नायडू अब क्या करेंगे? सरकार के साथ बने रहेंगे या फिर वह सरकार से अलग हो जाएंगे? चुनौती उनके लिए भी है, उनकी भी पार्टी तोड़ी जाएगी आज नहीं तो कल। यह तो मौका है कि भैया आप इतनी चोरी किए हो, हम तो आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ हिम्मत दिखा पाएंगे? उम्मीद तो बहुत कम लग रही है, क्योंकि चोरी में सब शामिल है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। नहीं तो ऐसा क्या बात है कि इतना कुछ होने के बाद यह सरकार कैसे टिकी हुई है? चुनाव आयोग बिक गया है, न्यायपालिका का भरोसा नहीं रहा, चोरी खुलेआम हो रही है, मंदिर में भी चोरी हो रही है, वो अभी सरकार उसमें शामिल हो, सरकार के लोग शामिल हो। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार कर किसके ले रही है? रोजगार मिल नहीं रहा है, पेपर बच्चों का लीक हो जा रहा है, विपक्ष को तोड़ के खत्म कर दे रही है। देश नहीं चाहता लेकिन फिर भी सरकार जीत रही है। देश की व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, खजाना पूरा खाली हो गया है, देश को बेचा जा रहा है, उसके बाद भी सरकार बनी हुई है, और उसके बाद राष्ट्रपति बनने की इच्छा। यह सब कुछ अब इस देश पर जैसे लग रहा है कि बहुत भारी पड़ रहा है। यह दमन, क्या यह देश की जिम्मेदारी नहीं है कि जब यह सभी नेता मिल गए हैं तो देश सड़क पर आए और इनसे सवाल पूछे कि भैया जवाब दो, तुम तो कह रहे थे कि राम को लाए हैं, हम वोट उनको देंगे, तो हमने वोट तो दिया, तो तुमने राम को ही चोरी कर लिया। जो राम को नहीं छोड़ा, राम के मंदिर में चोरी कर लिया, झंड कमंडल और भगवान बनता था, तो फिर उसके ऊपर क्या भरोसा रहा? किसको छोड़ेगा वह? जो भगवान को नहीं छोड़ा वह किसी को क्या छोड़ेगा? और उसके ऊपर कोई क्या भरोसा करेगा? या फिर यह सब नेता चोर हैं और एक साथ सारे चोर मिल गए हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं पूछेगा और न तो कोई जवाब देगा, लीपापोती कर देगा, विपक्ष कांग्रेस के ऊपर हमला करेगा। लेकिन राहुल गांधी की कही हुई एक एक बात जिस तरह से सत्य होती जा रही है, इससे यह पता चल रहा है कि यह सरकार अब बहुत बुरी तरह फंसने वाली है। और अगर यह सरकार बुरी तरह से फंसने वाली है और फंस गई है तो फिर सरकार गिर जाएगी मोदी की, और मोदी का इस्तीफा भी होगा। अब कुछ बड़ा इस देश में होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। या तो पूरी तरह से देश गुलाम हो जाएगा, या मोदी शाह जो दो तानाशाह हैं इनकी छुट्टी हो जाएगी। कुछ ऐसा होने जा रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें, और आपने टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।